अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अ प्राउड मोमेंट टू बीइंग एन इंडियन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अ प्राउड मोमेंट फॉर बीइंग इंडियन। मोदी जी changed how the world looks at India। सबक पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोका। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जा रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मोमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। बहुत अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक। और ये क्लिप मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत पहले देखा था, शायद पुराना लग रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि वाकई आज दोबारा देख के एहसास हो रहा है कि ये हालात हैं। अच्छा, मैंने फर्स्ट ये बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा क्योंकि सबा कमर को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत काम अच्छी की वजह एक्ट्रेस से, हैं। मैं कहूँगी अपने काम की वजह से ये बहुत निचले तबके से, निचले हिस्से से आई हैं। जी जनाब। तो बहुत ज़्यादा निचले तबके से आई हैं, बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं ये कहूँगी कि मतलब एक प्योर सोल जिसे कहते हैं वो हैं, और इसके अलावा बहुत अनथक मेहनत के बाद इन्होंने जो मकाम हासिल करा है, बहुत मेहनत के बाद हासिल करा है। किसी की कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से जान पहचान नहीं थी इनकी। ये बिल्कुल इस इंडस्ट्री से बिल्कुल, मैं कहूँगी बिल्कुल आउटसाइडर थी। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ मैं। एक शूट पे था ना, मैं छोटा सा वाक़या, अब बात ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा वाक़या कि एक शूट पे ये थी और एक रोटी का टुकड़ा किचन में कहीं पड़ा हुआ था ज़मीन पे। सही। तो इसने वो रोटी का टुकड़ा उठाया, उसे चूमा, उससे रिस्पेक्ट के साथ किसी जगह रखा, और किचन वाले जो लड़के थे उन्होंने बड़ा जलील किया कि बोला इस रोटी के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी उस दिन से इनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट पैदा हुई थी कि मैंने कहा यार ये हालांकि एक्ट्रेस ऐसे होते नहीं है कि इन्हें तो भरपेट मिलता है, बिल्कुल। तो ये फिर छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल नहीं करते। रोटी ज़मीन पे पड़ी हुई है, कहीं भी पड़ी हुई है। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि मैं भूल चुकी हूँ, अब आप आगे कंटिन्यू बताएं। तो मैं ही कह रही हूँ कि अगर ये किसी और, अच्छा इंग्लिश में इनको आई थिंक ये थी हिंदी मीडियम इंग्लिश में नहीं, हिंदी मीडियम में थी। इंग्लिश में तो आई थिंक श्रीदेवी थी। तो उसके अंदर जब इन्होंने काम किया था तो इरफान खान के साथ, तो बहुत यहाँ पे बहुत चर्चा हुई थी, पाकिस्तान में बहुत फेमस होनी थी कि जी इंडिया में बुलाया गया, इंडिया में काम किया गया। लेकिन आज मुझे पता चला, मुझे लग रहा है उसी शूट के दौरान हुआ होगा जो उसके बाद का वाक़या है ये, लेकिन उससे दौरान जो इधर ये लोग आउट ऑफ कंट्री है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि देखें, अगर चेक एंड बैलेंस रखा जाता, इस तरीके से सबको ही चेक किया जाता तो बुरा नहीं लगता कि आपके क्रू में अगर सारे 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, सबको लाइन से चेक किया जाए तो मसला नहीं होता, इतना आपको मतलब जलालत नहीं लगती। लेकिन सबको जब निकाल दिया जाए और आपको रोक लिया जाए टू बी अ पाकिस्तानी, कि आप पाकिस्तानी होने के बिना पर अकेला कर दिया गया, आपको अलग रख दिया जाए और आपको काफ़ी देर तक आपसे इंटरव्यू लिया जाए, आपसे बातचीत की जाए, आपसे पूछा जाए, आपसे डिटेल्स ली जाए, तो उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो और वो लोग जो आपको देख रहे होते हैं वो किस नज़र से, किस निगाह से आपको देख रहे होते हैं कि आपके कंट्री की वजह से आप इतने जलील हुए। आपने नोट किया कि बहुत ज़्यादा उन्होंने खुल के नहीं बताया किस तरीके से जलालत से चेकिंग हुई, उन्होंने वो बता नहीं पा रही थी। और तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा था बताते बताते किसी भी लम्हे रो पड़ेंगी वो, तो वो रो ही रही थी। आपने नहीं देखा यहाँ से आंसू बह रहे थे, मतलब बिल्कुल ही उनकी रोने वाली कंडीशन, उनकी रोने वाली हालत बहुत दुखी थी और बहुत उन्हें फील हुआ।
अच्छा, इंसान 10,000 छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में वाक़यात होते भूल जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो इंसान के दिल में, दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हमें नहीं पता, हमें महसूस ही नहीं हो सकता। कब तक? जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, जब तक हम किसी और कंट्री नहीं जाएंगे, या हमारा क्या रवैया होगा, हमारा किस तरीके से चेक एंड बैलेंस होगा, हम महसूस नहीं कर सकते जब तक। आपको याद है हमज़ा अली अब्बासी ने एक दफ़ा लाइव टीवी शो में बोल दिया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में, जिसके बाद उनके ऊपर बड़ा ही तनकीद की गई, बड़ा ही उन्हें डिग्रेड किया गया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट। देखिए, सच तो सच है, लेकिन हम कुछ भी हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन हमारी रिस्पेक्ट करने से क्या होगा यार? हम तो चाहेंगे कि हमारी रिस्पेक्ट दुनिया करे, और दुनिया हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट करे, हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट करे, हमारे झंडे की रिस्पेक्ट करे। हम तो ये चाहेंगे ना, हमारे अपने इस कंट्री की रिस्पेक्ट करने से क्या होगा? लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने एक और बात मैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो आपकी वो करूँ, राग़िब करूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ को वो इज़्ज़त दी जा रही है। जैसे आपने देखा उनके स्टूडेंट भी जो यूक्रेन में थे, उन्होंने कहा कि हर जगह से हमें ऐसे ही बिना बड़े खुश थे, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी चेक के हमें ऐसे ही गुजार दिया गया। हमें 3 स्टेट से हैरान थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुनते थे हमारे बस इंडियन उनको, हाँ, और हमें गुजार देते। दूसरी बात ये मैं सोच रही हूँ कि एक कंट्री आपकी माँ होती है, आप कितनी रिस्पेक्ट कर लो, कितनी रिस्पेक्ट कर लो कम है, ठीक है। वही आपकी वाली बात, हम वतन में रहकर वतन की इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी माँ है, हमारी सरज़मीन है, और जब आप बाहर वाले लोगों से गालियाँ सुनो या बाहर वाले लोगों से ऐसा बिहेवियर देखो, सिर्फ़ और सिर्फ आप उस कंट्री के बाशिंदे हो इस बिना पर, तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, कितनी दिली तकलीफ़ होगी। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक सुना है मस्कत, सऊदीया, यहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं तो वहाँ पे जो शेख होते हैं या वहाँ के जो मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, वो पूछते हैं बाकायदा, आर यू पाकिस्तानी? तो अगर वो कहते हैं यस आई एम पाकिस्तानी, तो आगे से वो उनको अरबिक अपनी लैंग्वेज में कुल्लू पाकिस्तानी डैश डैश डैश, मतलब बाकायदा उनके मुँह पे गालियाँ देते हैं उनको, सीरियसली। और मैं हैरान परेशान कि वो उनके मज़दूर होते हैं, वो कुछ कह भी नहीं सकते, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिए हुए हैं, उनके यहाँ ही मुलाजमत कर रहे हैं, उनके यहाँ ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं पाकिस्तानीज़ को, और आप कहते हैं वो हमारे बरादरान मुल्क। आपको पता है मेरा दोनों भाई मतलब बाहर रह चुके हैं, एक तो अभी भी है, और हमारे ख़ानदान में भी ज़्यादातर लोग बाहर जाने का रुझान है, सऊदीया वगैरह इधर वगैरह। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे टाइम गुजारा है, मामू ने और काफ़ी लोगों ने। कहते हैं कि अब वो हालात नहीं है पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं है, या पहले जो इनकम होती थी। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि सऊदीया जाने वाला लाखपति होता था, यानी सऊदीया है उनका बेटा, उनके बाप सऊदीया में हैं, तो यानी इसका मतलब समझा जाता था बहुत पैसे वाले हैं, 2, 4, 10 साल लगा के आ जाते थे ना। लेकिन कहते हैं कि अब वो हालात नहीं है, अब वो रिस्पेक्ट नहीं देते। अच्छा, एक वाक़या बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें साबिका पीएम को अमेरिका के एयरपोर्ट पे बिल्कुल चेकिंग करके नंगा कर दिया गया था, जो अभी हमारे न्यूज़ में भी चल रहा है। साबिका पीएम तो नवाज शरीफ थे? नहीं, साबिका पीएम जो थोड़ा सा आर्जी तौर पे बने थे, उसके नाम मुझे जहन में नहीं है। खाकान अली अब्बासी। उन्हें चेकिंग के नाम पे अमेरिका में शीशे वाले रूम थे, शीशे वाले रूम में बाहर से लोग देख रहे थे, उन्होंने वीडियो तक बनाई कि उनके पूरे, अच्छा मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है वो साबिका पीएम थे, उनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक आध ड्रेस रह गया था। खाकान अब्बासी, बाकायदा लोगों ने वीडियो तक बनाई कि उनकी चेकिंग हो रही है, शर्ट उतर रही है, पैंट उतर रही है, बाकायदा उनके जिस्म की पूरी टटोल वगैरह की। अच्छा, कितना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ होगा उन्हें, कितना ज़्यादा ज़लालत हुई होगी लोगों को। फिर वही चीज़ पाकिस्तानी मीडिया ने भी हाईलाइट की, पूरी दुनिया ने हाईलाइट की। तो ये अगर पाकिस्तान की एस्पेक्ट है, बात हुई है कि क्यों है ऐसा, ठीक है, हाँ ये है, सबा कमर रो रही हैं, फ़लाना हो रहा है, हमज़ा अली अब्बासी रो रहा है, सब रो रहे हैं, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, लेकिन क्यों? अच्छा, क्यों पता है? क्यों का जवाब ये है, ये आज और कल में नहीं हुआ है, ये हमारी कई सालों की जो बेवकूफ़ियाँ हैं, जमा पूंजी है, समझो, हमें मिल रही है, या हमारे हुक्मरानों का,
एक तर्ज अमल है या हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं, संजीदा बिहेवियर है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी। अच्छा, फिर आवाम सियासत में नहीं आई, आवाम ने सिर्फ कुछ लोगों के हवाले मुल्क कर दिया, चंद खानदान, बस बैठ के तज्जिए किए, बस बैठ के आप मुझे कोई एक दो बंदे बताओ, बस लोगों को आप मुझे कोई एक दो बंदे बताओ जो विदाउट पॉलिटिशियन हो, ख़ानदान से हो, आए हों। एक इमरान खान आए थे, वो भी सिर्फ इमरान खान तो थे, अच्छा, लेकिन उनके साथ भी वही ख़ानदानी लोग थे जो लुटेरे ही हैं। नहीं, और एक और बात ये है कि हमारे यहाँ आप पाकिस्तान को इंडिया की तरह ट्रीट मत करो। मैं ये कहूँगी आपको, हमारे यहाँ कोई नीचे से ऊपर आ ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले ये एक अलग अलमिया है, ये अलग अलमिया है। कोई आया भी नहीं है, आया भी नहीं तो आएगा क्यों? जब मैं आपको पहले ही धक्का दे दूँ तो आपकी हिम्मत होगी कि आप आगे बढ़ोगे। ये एक अलग अफसोस का मकाम है। अभी मैं आपको सपोर्ट करूँ, आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद यही होगा, टारगेट किलिंग हो जाएगी आपकी, या आपको जेल में डलवा दिया जाएगा। आप कैसे करोगे? आप कैसे कर पाओगे पाकिस्तान के लिए कुछ? और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हो रही है कि वो हमें ऐसे ट्रीट करें कि हम उनके ऊपर बोझ हैं। या मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या दुनिया पे हम बोझ हैं, हम पाकिस्तानी, जो हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं, हम हों तो भी सही है, ना हो तो भी सही है। नहीं, हम हैं तो उनके लिए ज़्यादा मसला है, हमारी ज़्यादा बेटर है, हमारी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, हमें ज़्यादा। अच्छा, एक चेकिंग भी एक होती है रस्मी, हम मॉल्स में भी जाते हैं, बैग्स दे देते हैं, चेक कर लेते हैं, दैट्स इट। ये करके इस तरीके से आप किसी को, मतलब मैं तो ये कहूँगी आप हिरासा कर रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल, कोई आपके साथ ऐसे चेकिंग करे, वो भी चले सिर्फ आपकी करे। एक तो पूरा ग्रुप हो रहा है तो चले ठीक है, आप बोलोगे लाइन में लगे हुए हैं हम, सबकी यूनिटी बहुत दुखी थी, बहुत अफसोस के साथ थी। सबा कमर ने जो बताया, नज़र आ रहा था इनके चेहरे से, इनकी बातों से, इनके एक्सप्रेशन से, इनके बोलने से कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। और आज पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात थे, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इन चीज़ों को लेके। लेकिन आज भी हमें दुनिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी होंगी, बहुत सारे मामलात को सीधा करना होगा और इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना होगा कि आज दुनिया में हमारे लिए दुनिया नफ़रत क्यों करती है। खैर दोस्तों, एक बहुत ही मतलब है कि अफसोसनाक वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।